क्या आपको पता है वो कौन से 3 ऐसे घर हैं जिन पर अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है? नहीं ना? आइए बताती हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, इन 3 घरों में अल्लाह का गजब होगा। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से तेज हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते हैं। 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उन्हीं पैसों से उस घर की चकाचौंध हो। 3, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद न हो, उस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखते हैं। 3 खूबसूरत हदीसें। नंबर 1, जिसने अपनी आंखों से किसी को मुसीबत में देखा और फिर उसको बचा लिया, अल्लाह ताला उससे कयामत के दिन अपनी आंखों के नीचे रखेंगे। नंबर 2, जिसने दूसरों की गलतियां छुपाई, अल्लाह कयामत के दिन उसकी गलतियां छुपाएंगे। नंबर 3, जो शख्स हदीस सुन के आगे पहुंचाए, अल्लाह उससे उतना ही सवाब देते हैं जितना सुनाने वाले को। 3 चीजें जिनके अलावा बाकी सब चीजें हक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए दुनिया में 3 चीजों के अलावा कोई हक नहीं। 1, इतनी मकदार में खाना के जिससे कमर सीधी रहे। 2, इतना कपड़ा जिससे बदन ढका रहे। 3, घर जिसमें आदमी रह सके। इसके बाद जो भी ज्यादा होगा उस चीज का हिसाब होगा। सुभान अल्लाह। 3 लोग जिनसे अल्लाह कयामत के दिन कलाम नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह कयामत के दिन इन 3 लोगों की तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेंगे। नंबर 1, टखनों के नीचे कपड़ा लटकाने वाला। नंबर 2, एहसान करके एहसान जताने वाला। और नंबर 3, अपना सामान झूठी कसम के जरिए से बेचने वाला। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। नेकी के सिवा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती। सदके के सिवा कोई चीज मुसीबत को नहीं टाल सकती। ज़कात के सिवा कोई चीज दौलत पाक नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्लामी बातें आगे पहुंचाए, अल्लाह उससे खुश रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद करते हैं। और जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद नहीं करता। हजरत आयशा ने कहा, लेकिन मौत को तो हम भी पसंद नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के मिलने से मौत मुराद नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब किसी मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो उसे अल्लाह की रजा और रहमत की खुशखबरी मिलती है। उस वक्त मोमिन को कोई चीज उससे ज्यादा अजीज नहीं होती जो उसके सामने है, यानी अल्लाह से मुलाकात और उसकी रजा और जन्नत का हुसूल। लिहाजा वो अल्लाह से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो जाता है और अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। लेकिन जब काफिर की मौत का वक्त करीब आता है तो उसे अल्लाह के आजाब और उसकी सजा की बुरी खबर मिलती है। उस वक्त उसे उससे ज्यादा कोई चीज नागवार नहीं होती जो उसके सामने है, तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करने लगता